नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब प्रारब्ध से ही हमें हर वस्तु मिल जाती है तो व्यक्ति फिर वस्तु का अभाव क्यों महसूस करता है? ऐसा भक्तजन कई बार सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कुछ वस्तुओं का अभाव महसूस करते हैं। जिस वस्तु का हम अभाव महसूस करते हैं, इसका मतलब हमने उस वस्तु का पिछले जन्म में दुरुपयोग किया है या सम्मान नहीं किया है। जैसे भोजन खाते खाते आधा छोड़ दिया, या भोजन जैसे ही परोसा गया कि नहीं, ये मेरी इसे खाने में रुचि नहीं है, या ये स्वादिष्ट नहीं बना है, या जो उस समय स्थिति के अनुसार जो कपड़े पहनने को मिल रहे हैं परिवार से, माता पिता से या गार्जियन से, उसका अनादर करना, या पहनने योग्य हैं उन्हें उतार के फेंक देना, पानी की बर्बादी करना, ज़रूरत से ज़्यादा सोने से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यदि हम ज़्यादा सोए हैं पिछले जन्म में, हमें 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में उठना है, तो हमें इस जन्म में परिश्रम के रूप में फिर हमें वो स्थिति हमारे सामने पैदा होती है। हमें इतना काम करना पड़ता है कि हमें सोने का समय फिर कम मिलता है, यानी परमात्मा उसकी फिर वहाँ पर भरपाई करते हैं। और आयु भी फिर छोटी मिलती है, क्योंकि हमने तो बहुत सारा समय सोने में बिता दिया, आलस्य में बिता दिया। तो जो पिछले जन्म में हम इस प्रकार की गलतियाँ की हैं, तो उन्हें अगले जन्म में हमें सुधारना होता है। इसलिए कई बार सक्षम होते हुए भी हम अभाव महसूस करते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, अधिक ही संग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर। यानी उतना ही कमाए या उतना ही अपने पास रखे जिससे हमारा पेट भर जाए, ये जो हमारा जो, या उतना ही कपड़ा खरीदे, उतनी अवस्था की वस्तु एकत्र करे जिससे काम चल जाए। और जो इस प्रकार से चलते हैं शास्त्रों के हिसाब से, संतों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, उसको फिर फ़कीर भी कहा जाता है। और फ़कीर का जन्म चाहे पिछला हो चाहे आने वाला हो, आनंदमय होता है। और जब हम ऐसा नहीं करते, तब हमें इसको प्रारब्ध में अभाव के रूप में भुगतना होता है। कोई भी वस्तु हो, वो प्रकृति के अंतर्गत आती है, नेचर के अंदर आती है। क्योंकि ये प्रकृति भगवान ने बनाई है, इसलिए हम प्रकृति का अपमान नहीं कर सकते, हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। चाहे सही मायने में प्रकृति की सत्ता ही नहीं है, कहते हैं ना संत महात्मा, प्रकृति को सत्ता है ही नहीं, फिर भी ग्रंथों के अंदर प्रकृति को अनादि कहा गया है। अनादि कहकर उसका सम्मान किया गया है। वास्तव में आम व्यक्ति तो प्रकृति की सत्ता ही मानता है, उसको तो ये बात समझ में नहीं आती। वो तो कहता है प्रकृति तो है, हमें दिख रही है। इसलिए हमारे ग्रंथ और हमारे संत हमको इसी भाषा में समझाते हैं कि जब यही समझते हैं कि प्रकृति है, तो प्रकृति की भाषा में आकर के साधु संत ग्रंथों के अंदर लिखते हैं कि प्रकृति अनादि है। वरना प्रकृति का को तो एक सेकंड में भी प्रकृति की सत्ता है ही नहीं, ये वास्तविकता है। मगर एक तत्वज्ञानी संत दूसरे तत्वज्ञानी संत से कभी भी प्रकृति की बात नहीं करेगा। वो अनावश्यक अपना समय खराब करता ही नहीं है, उसे पता है जो चीज़ है ही नहीं, मैं उसके बारे में चर्चा ही क्यों करूं। लेकिन संत महात्मा फिर हमसे बातें करते हैं प्रकृति के बारे में, क्योंकि हम उसी लेवल पे हैं। तो संत महात्मा हमारे स्तर पे आकर के हमसे वैसी बात करते हैं। ये उनकी मजबूरी है कि वो अपने को नीचे लेवल पे लेके आते हैं। और संसारिक व्यक्ति के लिए सबसे कठिन है अपने स्वभाव को बदलना, उसके अनुसार चलना, जो संत महात्मा कहते हैं। अपने स्वभाव को बदलने के लिए पहले हम ये मान लें कि ये स्वभाव जो हमने धारण किया हुआ है ये असत्य है। स्वभाव की अपनी को सत्ता नहीं होती, और जो मिटने वाला है ये रुकने वाला नहीं है। हमारा स्वभाव ये बदलता है। फिर चारित्रिक विशेषताओं को हम धारण करें, धार्मिक पुस्तकों का हम अध्ययन करें, सदव्यवहार करें, निस्वार्थ रूप से सबकी सेवा करें और सत्संग करें, तो स्वभाव धीरे धीरे
बदल जाता है। सुख दुख की जो आंख मिचोली है ये तो अनादिकाल से है, जब से ब्रह्मांड बना है, जब से मानव जाति बनी है। ये भी लोग कहते हैं कि भाई शुरू शुरू में कैसे सुर बन गए, कैसे कैसे असुर हो गए, शुरू शुरू में ही सुर असुर पैदा हो गए, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में सुर असुर संग्राम लिखा गया है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से सुर असुर संग्राम हमारे मन की स्थिति है, लेकिन फिर भी सुर असुर हुए हैं। जिन्होंने प्रकृति की पूजा की वो असुर हो गए, क्योंकि प्रकृति तो वास्तव में है नहीं। और जिन्होंने परमात्मा की पूजा की, जो परमात्मा है, वो देवता हो गए। बस सुख दुख का चक्र यहीं से ही शुरू हो गया। इसे संत महात्मा हमें अपने लेवल पे लेकर के कहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के लेवल पे जीते हैं, कि सुख की घड़ी के साथ है दुखों का साथ भी, निकलता है दिन जहाँ वहाँ होती है रात भी। यह नियम है। यदि हम अपने जीवन का आधार सृष्टि को बनाएंगे तो हमारे साथ सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, रात भी आएगी, दिन भी आएगा। लेकिन जब हम एक आत्मिक स्तर पे जिएंगे तो ये सब होते हुए भी इसका हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम आनंदमय स्थिति के अंदर रहेंगे। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।